हाल ही में चर्चा में रहे राघव चड्ढा हैं कौन? राघव चड्ढा एक आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं और 24 अप्रैल उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और तब से वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आंदोलन की गलियों से सांसद के गलियारों तक का सफ़र कैसा रहा राघव चड्ढा का। तो ये उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 11 नवंबर 1988 में नई दिल्ली में उनका जन्म होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं और वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उन्हें डिलॉयट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। और राघव चड्ढा कब राजनीति में आते हैं? आम आदमी पार्टी को उन्होंने 2011 में जब इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत होती है, जब अन्ना हजारे ने इस आंदोलन की शुरुआत की, तब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके वो पहले सबसे ज़्यादा युवा सदस्य बन गए थे वहाँ के 2012 में और फिर उन्हें 26 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हो गया है वो और उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उनका चेहरा आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा बन गया और वह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी में अपना योगदान दे रहे थे। और चुनावी सफ़र की शुरुआत उनकी होती है 2019 में लोकसभा चुनाव में, जब वो दक्षिण दिल्ली सीट से चुनाव जीते और 3 लाख अधिक वोट मिले उनको। और 2020 में दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की और विधायक बने। दिल्ली जल बोर्ड में उन्होंने भी उपाध्यक्ष के रूप में दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला और वे बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहे आम आदमी पार्टी में। और अब हम देखते हैं वो 33 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य के रूप में उभरे और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर राघव चड्ढा ने सबसे युवा सदस्य के पद को हासिल कर लिया। अब वो उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की बात करें तो उन्होंने 2023 में परिणीति चोपड़ा से विवाह किया और उनकी उपलब्धियां और कुछ उपलब्धियां नहीं, जैसे यंग ग्लोबल लीडर के रूप में उन्होंने कार्य किया और यंग यूथ अचीवर्स अवार्ड्स मिले और कई अन्य अवार्ड्स भी मिले। और उनका राजनीति का अब नया अध्याय चालू हो चुका है। 24 अप्रैल से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी में शामिल होना तो उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये बताया कि वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की टॉक्सिक कार्यशैली को और वैचारिक बदलाव को हवाला देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया था और उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है बीजेपी को। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।